रागिनी अपना सारा काम निपटाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी कि इतने में बाहर से डोरबेल बजने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही रागिनी बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोलने गई, लेकिन दरवाजे पर शायद कोई बेसब्री इंसान खड़ा था। उसे बिल्कुल भी सब्र ही नहीं था, इसलिए शायद डोरबेल से उंगली हटाना भूल ही गया था। जैसे ही रागिनी ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी ननद गरिमा को देखकर उसका मूड ऑफ हो गया। कहाँ तो सोचा था सारा दिन भर आराम करेगी, पर अब तो हो गया आराम। हालांकि ऐसा कभी नहीं था कि वो ननद के आने पर खुश हुई हो या उसके लिए आगे से आगे बढ़कर काम किया हो। नमस्ते। ननद को बस नमस्ते किया और हॉल में बिठाकर अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर अपने पति ललित को कहा, चलो बाहर तुम्हारे कर्जदार आ गए हैं, जाओ जाकर उन्हें हैंडल करो। उसकी बात सुनकर ललित हैरानी से बोला, कर्जदार? कैसे कर्जदार? मैंने तो किसी से कोई कर्ज नहीं लिया है, फिर कौन आया है? उसकी बात सुनकर रागिनी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अच्छा फिर तुम्हारी बहन आए दिन यहाँ क्या लेने आती है? ना खुद चैन से रहती है, ना हमें चैन से रहने देती है। अरे दीदी आई हैं? तो खुश होने की जगह ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों कर रही हो? ललित खुश होते हुए बोला, दीदी तुम्हारी है, मेरी नहीं, और वैसे भी इन्हें मेरा संडे बर्बाद करके पता नहीं क्या मिलता है। अभी आप बैठे क्या हो, जाओ उनके पास, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अरे आराम करना है तो कर लेना, किसने मना किया है तुम्हें? तुमने पानी वगैरह तो पकड़ा दिया ना उन्हें। तुम्हारी बहन है, तुम खुद कर लो, मुझे आराम करने दो। रागिनी आंखें तरेरते हुए बोली। ललित उसके आगे कुछ भी नहीं कह पाया, सीधा कमरे से निकलकर बाहर आ गया। बाहर गरिमा को बैठा देखकर ललित उसके पास आया और उसके पैर छूकर बोला, कैसी हो दीदी आप? अकेले आए हो? गुड़िया को भी साथ ले आते। बस मैं ठीक हूँ, गुड़िया आज अपनी दादी के साथ मंदिर गई है। तू बता, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ दीदी, आप बैठो जरा, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आया। गरिमा ने कुछ नहीं कहा। जानती थी कि उसका आना रागिनी को पसंद नहीं था, पर भाई के प्यार का मोह था, उस मोह में बंधी हुई थी, इसलिए हर महीने एक बार जरूर उससे मिलने आ जाती थी। गरिमा 15 साल की और ललित 10 साल का था जब मम्मी पापा की डेथ हुई थी। माँ पापा की मौत के बाद ताऊ ताई जी ने तो रखने से मना ही कर दिया था। आखिर नाना नानी ने उन्हें अपने घर में शरण दी, पर वहाँ मामी को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए आए दिन घर में कलेश मचा देती। घर का अधिकतर काम भी गरिमा पर ही आ गया था। जैसे तैसे गरिमा की स्कूली शिक्षा पूरी हुई तो एक प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी टीचर के तौर पर काम करने लगी। अब डिग्री तो थी नहीं, इसलिए सैलरी भी उतनी नहीं थी, पर जो भी था स्वाभिमान को बचाने के लिए काफ़ी था, और बस एक सपना कि अपने भाई को पैरों पर खड़ा कर दे। पर इधर तो उसकी मामी ने उसकी शादी की ही लगा रखी थी, ऊपर से नानी भी चाहती थी कि उसके जीते जी गरिमा की शादी हो जाए तो बेहतर है। आखिर उन्हें गरिमा के लिए मनीष पसंद आया और मनीष के साथ उसकी शादी कर दी गई। मनीष एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था जो राशन की दुकान चलाता था। इतना तो कमा ही लेता था कि अपना और अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल ले। ऊपर से गरिमा भी टीचर थी। दोनों पति पत्नी मिलकर घर को अच्छे से संभाल रहे थे। इधर ललित की स्कूली पढ़ाई पूरी हो गई थी, वो इंजीनियरिंग करना चाहता था, पर इस दौरान नाना जी की मृत्यु हो गई। अब नानी तो खुद मामा मामी पर आश्रित हो गई थी। ऐसे में उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलता? ऐसे में गरिमा ने ललित की पढ़ाई का जिम्मा उठाया था। इसके लिए गरिमा होम ट्यूशन तक लेने लगी थी। उसे अपने भाई को पैरों पर खड़ा होते देखने की इच्छा थी, इसलिए वो खूब मेहनत कर रही थी। पर उसे खुशी इस बात की थी कि मनीष और उसके सास ससुर ने कभी उसे इसके लिए नहीं रोका, बल्कि मिलजुल कर घर संभालते थे। इस कारण ललित अपनी दीदी जीजाजी का बहुत सम्मान करता था और आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। ललित पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। वहीं उसे अपने साथ काम करने वाली रागिनी पसंद आ गई और उसने रागिनी से शादी कर ली। रागिनी को गरिमा का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था।
उसे लगता था कि ये लोग लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कहाँ रागिनी और ललित का अच्छा खासा पैकेज, और कहाँ गरिमा और उसके पति मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। कहीं से कहीं तक कोई मेल ही नहीं था। ये बात गरिमा भी अच्छे से समझ रही थी। इस कारण उसने धीरे धीरे ललित के घर आना कम कर दिया। जब रागिनी और ललित ने अपने नए फ्लैट का मुहूर्त किया, तब गरिमा अपने साथ सुंदर बंदरवार लेकर आई थी। साथ ही नीम के पत्तों और अशोक के पत्तों के बंदरवार अपने हाथों से बनाकर लाई थी। खुशी खुशी वह उस बंदरवार को घर के दरवाजे पर लगा रही थी, तो रागिनी ने टोक दिया, ये आप क्या कर रही हो? इसे यहाँ क्यों लगा रही हो? अचानक रागिनी के टोकने पर गरिमा एक पल के लिए बंदरवार लगाती लगाती रुक गई, पर फिर बोली, रागिनी, ये पत्तों के बंदरवार तो बहुत शुभ होती है, इन्हें दरवाजे पर ही लगाया जाता है। हर शुभ कार्य में हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से इन्हें मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आए और घर में सुख संपत्ति संपदा यश कीर्ति और शक्ति का वास हो। मैं नहीं मानती इन सब ढकोसलों को। आप दरवाजे पर से ये सब ओल्ड फैशन चीज़ें नहीं लगाएंगी। आपको अपना नेक चाहिए ना, मैं आपको दिलवा दूंगी, पर भगवान के लिए मेरे घर को गंदा मत कीजिए। रागिनी की बात सुनकर गरिमा हैरान रह गई। पर मैं यहाँ नेक लेने नहीं आई हूँ। आप ये सब क्यों कर रही हैं सब समझ में आता है। कोई भी ननद अपना नेक नहीं छोड़ती, सभी इसी लालच में ये सब करती हैं। गरिमा कुछ कहने को हुई, तभी उसका ध्यान मनीष की तरफ गया। मनीष ने इशारे से बंदरवाल लगाने के लिए मना कर दिया। गरिमा ने उन बंदरवालों को मन महसूस कर वापस अपने बैग में रख लिया। जब ये बात गिरीश को पता चली तो दोनों वहीं रिश्तेदारों के सामने ही लड़ पड़े। ये देखकर गरिमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसने उन दोनों को चुप कराने की कोशिश की, पर रागिनी ने उस पर ही इल्जाम लगाते हुए कहा, अब तो मिल गई आपको तसल्ली। मेरे घर की शांति भंग करके मन को बड़ा सुकून मिल गया होगा आपको तो। क्या लेने के लिए आप ऐसी हरकतें करती हो? बेवजह मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। इतना सब कुछ हंगामा हो जाने के बाद मनीष जी गरिमा को लेकर घर आ गए। उस दिन के बाद मनीष जी ने तो कभी भी उसके घर में कदम नहीं रखा, पर गरिमा तो भाई के प्यार में बंधी हुई थी, इसलिए अब महीने में एक बार ही आती थी। इतने में ललित चाय बनाकर ले आया। गरिमा ने चाय पी और थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की, वहां से रवाना हो गई। ललित अभी दरवाजा बंद करके हटा ही था कि इतने में रागिनी ने आकर कहा, आज क्या लेकर गई है तुम्हारी बहन यहाँ से? दे दी है उसे पैसे? तुम्हारी सोच कितनी खराब है रागिनी। तुम्हें ये क्यों लगता है कि दीदी मुझसे लेने ही आती है, जबकि मेरे हाथ से तो 100 रुपये भी नहीं लेती। अरे जिसने हमेशा मुझे दिया ही है, वो मुझसे क्या लेकर जाएगी? उसकी बात सुनकर रागिनी मुंह बनाते हुए बोली, अगर तुम्हारी बहन पुरान हो गई हो तो जरा मुझे शॉपिंग करवा दो। अगले हफ्ते मेरे भतीजे नोनू का मुंडन समारोह है, उसके लिए महंगे गिफ्ट तो लेकर ही जाऊंगी। ललित ने ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया और दोनों शॉपिंग के लिए कुछ देर बाद रवाना हो गए। रागिनी अपने भतीजे के लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर आ गई। अगले हफ्ते वो अपने भतीजे के मुंडन समारोह में अपने महंगे गिफ्ट के साथ पहुंची। मुंडन से पहले यज्ञ पूजन का आयोजन किया गया। रागिनी के मायके के रीति रिवाज के मुताबिक मुंडन में नोनू को अपनी बुआ की लाई हुई ड्रेस पहननी थी। रागिनी नोनू के लिए बहुत सुंदर ड्रेस लेकर गई थी, लेकिन ये क्या, उसकी भाभी ने अपने मायके से आई हुई ड्रेस अपने बेटे को पहना दी। ये देखकर रागिनी ने कहा, भाभी, मुंडन से पहले पूजन में भतीजा तो बुआ की लाई हुई ड्रेस पहनकर ही बैठता है, फिर आपने अपने मायके वालों की ड्रेस क्यों पहना दी? ये सुनकर उसकी भाभी ने कहा, अरे यार रागिनी, तुम क्यों नाराज हो रही हो? मेरी मम्मी कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने नोनू को वो ड्रेस पहना दी। पर भाभी, रिवाज के मुताबिक तो नोनू को मेरी लाई हुई ड्रेस पहननी थी, मैं भी तो उसके लिए कितनी सुंदर ड्रेस खरीद कर लाई हूँ। रागिनी, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? माना कि तुम भी ड्रेस लेकर आई हो, लेकिन मुझे तो मेरी मम्मी की लाई हुई ड्रेस ही पसंद आई है। और रही बात तुम्हारी नेक की, तो वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। भाभी की बात सुनकर रागिनी हैरान रह गई
और थोड़े गुस्से में बोली, मैं ये सब कोई नेक के लिए नहीं कर रही हूँ। ओह कम ऑन रागिनी, जहाँ तक मुझे अब पता है नंदे ये सब नेक लेने के लिए ही करती हैं और हमेशा अपने मायके कुछ ना कुछ लेने ही आती हैं। उस दिन तुमने ही तो अपनी ननद से कहा था ना, जब वो तुम्हारे यहाँ फ्लैट के इनॉग्रेशन में आई थी। रागिनी की भाभी तो ये बात कहकर अपने बच्चे को गोद में लेकर चली गई, पर रागिनी ये सब सुनकर शॉक्ड रह गई। आखिर उसकी भाभी ने गलत भी क्या कहा था? उसने तो उसे आईना दिखाया था। उस दिन उसकी ननद जिस जगह खड़ी थी, आज वो भी उसी जगह पर खड़ी थी। सच है, कर्म लौट कर आते हैं। जब तक इंसान को कोई झटका नहीं लगता, उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। रागिनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए जब इस बार गरिमा ललित से मिलने के लिए आई तो रागिनी ने उसका अच्छे से स्वागत किया। ये देखकर गरिमा के साथ साथ ललित भी हैरान था, क्योंकि ललित को तो नहीं पता कि रागिनी के मायके में क्या हुआ था, लेकिन दोनों भाई बहन खुश थे। आखिर आज बहन का मायका आबाद जो हो गया था। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।